अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 66 66 के मफहूम में हमने देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक फर्ज कर देते उन लोगों के ऊपर कि वो अपने आप को कत्ल करते या फिर अपने घरों से निकल जाते, तो बहुत थोड़े से ऐसे लोग होते जो इस फैसले को मानते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर इत्तबा करते। ज्यादातर लोग कौन होते? नाफरमानी करने वाले होते। और जो लोग इत्तबा करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसलों के ऊपर साबित कदमी से कायम रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के हक में बेहतर होती है ये चीज। हम देखेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 67 को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इदन, और तब, ला आतैनाहुम, हम अता करते उन्हें, मिल्लदुन्ना, अपनी जानिब से, अजरन, अजर, अजीमन, अजीम, बड़ा। और तब यकीनन हम उन्हें अपनी जानिब से अजर अजीम अता करते। ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की फर्माबरदारी करते हैं, अपना फायदा या अपना नुकसान नहीं देखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आबद होते हैं, बंदे होते हैं उसके। और आइन बादा रूट वर्ड के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत या अबदियत का हुक्म है वो यही है कि फिर समीना व अताना, ये नहीं देखना कि इसमें हमारा नफा है या हमारा नुकसान है। जैसे कि हमने जंग तबूक के दो हालत में देखा कि सहाबा कराम अपनी पक्की हुई फसलें छोड़कर, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने घरों से निकले थे और जाकर उन्होंने अपने घर वालों को ये बताया भी नहीं कि हम वहां जा रहे हैं जहाद पे, और वो जहाद के लिए निकल खड़े हुए। ये होते हैं अल्लाह के अब्द। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ऊपर कोई इस तरीके से अमल करते हैं, तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको अपने जनाब से बहुत बड़ा अजर भी अता करते हैं। हम इसके ग्रामर को पहले देख लेते हैं। वाव हर्फ अतफ है। इदन, इदन जो है एक ज़र्फ है। आप देख रहे हैं तब, यानी इसमें वक्त का मफहूम पाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी हिद्दत, हैयत, कैफियत, मकाम, हालत, ये तमाम मफूलात होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मंसूब भी है ये, तो हम इसको मफऊल मुकद्दम लेंगे, क्योंकि जब वो बात अहमियत की हामिल होती है उसको पहले ले आया जाता है। हम ये असलूब देख रहे हैं। तो यहाँ पे मफऊल मुकद्दम है। ला आतैनाहुम, लाम लाम ताकीद है। आतैना फेल माजी है, जमा मुतकल्लिम है। हमजा ताया रूट पड़ है। हम अता करते, नहनु की जमीर इसका फाइल है, हम इसका मफूल बिही है। फेल फाइल मफूल दोनों मफूल हो गए। मिल लदुन्ना, मिन हरफे जार है, लदुन्ना फेल है। ये है इसम मुरकब इजाफी है, एक इसम है ना कि जमीर है। और मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरकब जारी होके मुतालिक आतईना फेल की हो गई। और अजरन अजीमन, अजर कैसा? अजीम, बहुत बड़ा। तो अजरन हो गया मौसूफ, और अजीमन हो गई उसकी सिफ्त। ये मौसूफ और सिफ्त का पैटर्न मुरक्कब तौसीफी बनाएगा, और ये मुरक्कब तौसीफी दूसरा बल्कि तीसरा मफूल हो जाएगा आतईना फेल का। तो आतईना फेल, नहनु फाइल, अपनी मफूलात और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया हो जाएगा। ये हो गया मुकम्मल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या इस आयत में बहुत ही वजाहत से बताया कि जो लोग अल्लाह के फैसलों के ऊपर, उसके अहकामात के ऊपर साबित कदमी रखते हैं ना, और अपना मफाद बस से पुश्त डाल देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको अपनी जानिब से अजर अजीम अता करते हैं। अल्लाह तो बादशाह है, अल्लाह तो शहनशाह है, तमाम खजाने उसके हाथ में हैं, वो जिसको चाहे अता कर दे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के काम किए जाएंगे, अपने आप को तकलीफ में भी डाल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला तो अजर अता फरमाएंगे। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 68 को देख लेते हैं। वलहदैनाहुम, और लाजमन हम हदायत देते उन्हें, सिरातन, रास्ते की, मुस्तकीमन, सीधे रास्ते की। वाव हरफे अतफ है, लाम लाम ताकीद है। हदैना फेल है माजी जमा मुतकल्लिम। हादाया इसका रूट वर्ड, नहनु की जमीर इसका फाइल, हम इसकी मफूले बिही जो कि मंसूब हालत की जमीर है, जमा मुजक्कर गायब की। तो
फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। सिरातम मुस्तकीमन रास्ता, रास्ता कैसा, जो बिल्कुल सीधा है। स्वाद रा ता और काफ वाव मीम रूट वर्ड्स के साथ मुरकबे तौसीफी मफऊल बन जाएगा हदीना फेल का। तो इस तरीके से वाव अतफी के जरिए फिर ये पीछे वाले जुमले का हिस्सा भी बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे क्या फरमाया, फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम लाजमन हदायत देते उन्हें रास्ते की, कैसे रास्ते की, जो बिल्कुल सीधा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा एक ये कुरान का भी असलूब हम देख रहे हैं कि जब कोई अल्लाह की राह में अपनी जान, अपना माल, अपनी ख्वाहिशात को रखता है ना मुकद्दम, तो वो नुकसान उठाता है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में आप अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, आप अल्लाह की रजा को आगे रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला फिर ना सिर्फ उनको अजर अता करते हैं बल्कि फिर उनको सीधे रास्ते पे भी डाल देते हैं। तो हम सब के लिए दुआ है, अल्लाह मुझ समीत सब को राह रास्त पे रखे। अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम अजर अजीम हमें भी अता फरमाए, हमारी नियतों का, हमारे कामों का, हमारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हम जो भी काम करते हैं, और ये आज हम ये जो कुरान से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर है। तो अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह इलाही में मंजूर कर ले, कबूल कर ले। हमारी एक छोटी सी काविश, हमारी एक छोटी सी कोशिश है अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात के मुताबिक हमें भी अपनी जानिब से अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह हमें भी सीधे रास्ते की हदायत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी भी तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह हर एक बीमार को शिफाए कामला अजला अता फरमाए, और अल्लाह पाक अपनी तरफ सीधे रास्ते की हदायत अता फरमाए। आमीन।